उच्च जाति की एकता को कम आंकना और यूजीसी के नए नियमों पर भाजपा में असंतोष और इस्तीफे। क्या हो रहा है देश में, ऐसी क्या खबर है? तो अंडरस्टिमेट अपर कास्ट यूनिटी, रेजेंटमेंट, रेजिग्नेशंस विद इन बीजेपी अवर न्यू यूजीसी रूल्स। क्या है खबर? तो यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से जुड़े नए नियम लागू किए हैं, जिसमें नियमों को लेकर देश भर में बहस छिड़ चुकी है। भाजपा के अंदर भी नाराजगी है और खुलकर सामने आई है। कुछ नेताओं और शिक्षाविदों ने तो इस्तीफे तक दे दिए। यूजीसी क्या है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा की निगरानी करने वाली संस्था है। विश्वविद्यालयों में नियुक्ति, योग्यता और प्रशासन तय करता है। केंद्र सरकार के अधीन ये कार्य करता है। यूजीसी के नए नियम संक्षेप में समझिए कि क्या है। तो जो कुलपति है उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव होगा। राज्य सरकारों की भूमिका यहाँ पे सीमित कर दी गई है और केंद्र का प्रभाव बढ़ा दिया गया है। शैक्षणिक स्वायत्ता पर सवाल उठाए गए हैं। नए नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी तर्क में देखें तो शिक्षा में गुणवत्ता सुधार करना, समान मानक यानी कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को लाना और राजनीतिक हस्तक्षेप कम करना, राष्ट्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना यहाँ बताया जा रहा है। विरोध क्यों हो रहा है? तो राज्यों में अधिकारों में कटौती होगी और जो संघीय ढांचा है उस पर इम्पैक्ट होगा। स्थानीय सामाजिक संतुलन की अनदेखी की जा रही है और आरक्षण और प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया गया है। उच्च जाति की एकता को कम आंकना, बयान का अर्थ क्या है? तो परंपरागत रूप से भाजपा का जो सवर्ण समर्थन मजबूत है और नए नियमों से उच्च जाति शिक्षाविद असहज महसूस कर रहे हैं। नियुक्तियों में प्रभाव कम होने की आशंका यहाँ नजर आ रही है। पार्टी नेतृत्व से असंतोष है। जबकि भाजपा के भीतर असंतोष क्यों है? तो कुछ वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से असहमत है, संगठन के भीतर अंदरूनी विरोध है और अकादमिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं की नाराजगी बढ़ रही है। फैसला थोपे जाने की भावना यहाँ उनके अंदर पनपी हुई है। इस्तीफे की शुरुआत किसने की? तो कुछ विश्वविद्यालय पदाधिकारियों ने पद छोड़ा और भाजपा समर्थक शिक्षाविद भी शामिल हुए। विरोध का प्रतीकात्मक तरीका ये बनाया गया। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश चल रही है। सामाजिक समीकरण का सवाल है, यानी कि सवर्ण बनाम पिछड़ा बनाम दलित संतुलन। उसी के साथ भाजपा की सामाजिक इंजीनियरिंग पर असर होगा और उच्च जाति के बीच असुरक्षा की भावना है। हमारी आवाज नहीं सुनी गई। विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है? तो कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का हमला बोला जा रहा है। संघीय ढांचे के कमजोर होने का आरोप लगाए जा रहे हैं। शिक्षा के केंद्रीकरण का मुद्दा यहाँ सामने आता है। छात्रों और शिक्षकों को समर्थन जो है विपक्ष कर रहा है। सरकार की सफाई क्या है? तो नियम अभी ड्राफ्ट बताए गए हैं। अभी हितधारकों से सुझाव का दावा किया जा रहा है। शिक्षा सुधार को प्राथमिकता दी जा रही है और राजनीति न करने की अपील की जा रही है। भाजपा के लिए राजनीतिक चुनौती क्या है? तो परंपरागत वोट बैंक में दरार का खतरा होगा। 2026-27 के कुछ चुनावों पर असर होगा और शिक्षित मध्यम वर्ग की नाराजगी यहाँ पे बड़ी जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। आंतरिक संवाद की जरूरत है। आगे की संभावना है, नियमों में संशोधन संभव है। राज्यों को ज्यादा भूमिका देनी चाहिए, क्योंकि अगर जो यूजीसी है वो समवर्ती सूची में आता है तो उसमें सेंट्रल का ज्यादा रोल नहीं होना चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए। उसी के बाद पार्टी के भीतर संतुलन साधने की कोशिश की जानी चाहिए। इस्तीफों पर काबू लगाना चाहिए। निष्कर्ष, यूजीसी नियम केवल शिक्षा का मुद्दा नहीं, यह सामाजिक और राजनीतिक संतुलन से जुड़ा मामला है। भाजपा के लिए चेतावनी है कि उच्च जाति की एकता को कम आंकना महंगा पड़ सकता है। तो ये थी न्यूज़। थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।